अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रख के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज का ख़ास अमल जो है वो 25 या 26 रमज़ान की किसी भी तारीख को, किसी भी रोज़े को अगर आप किसी वक़्त भी पढ़ लेते हैं तो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से जिस इंसान के लिए नियत करके पढ़ेंगे वो इंसान सारी जिंदगी आपका दरबीदा रहेगा, आपके बगैर एक पल नहीं गुजार सकेगा। जो मोहब्बत की इंतहा देखना चाहते हैं, किसी इंसान में बेइंतहा मोहब्बत पाना चाहते हैं, तो वो लोग एक दफ़ा इस अमल को ज़रूर करें। इंशाल्लाह जैसे ही वो इस अमल को करेंगे, ये 2 दिन ख़ास दिन होते हैं। तो इन दिनों में इस वजीफ़े के बारे में कहा जाता है कि जब इंसान किसी इंसान के लिए ये वजीफ़ा पढ़ता है, किसी इंसान के दिल को नरम करना चाहता है या किसी इंसान के दिल में अपनी जगह बनाना चाहता है, तो इन 2 तारीखों में इस वजीफे को अगर पढ़ा जाए तो अल्लाह के फजल से वो कामयाबी ज़रूर पाता है। 1 साल बाद फिर दोबारा ये दिन आने होते हैं, तो इन दिनों को ऐसे नहीं जाने देना चाहिए। एक दफ़ा वजीफे को आजमा लेना चाहिए। हर वजीफे, हर अमल, हर तावीज़ का अपना असर होता है। बाद वक़्त एक असर नहीं करता, दूसरा असर कर जाता है। तो ये ख़ास दिनों का ख़ास वजीफा है। उन लोगों के लिए ख़ास मैं बता रहा हूँ जो सिर्फ सोच में पड़े रहते हैं और कुछ करते नहीं हैं। बाद लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी सारी ज़िंदगी सिर्फ सोच में गुजार देते हैं और ये सोच किसी इंसान को पाने की होती है। लेकिन कभी वो सोचते हैं कि कोई वजीफ़ा पढ़ा जाए, कभी वो सोचते हैं ना पढ़ा जाए। यानी बेयकीनी की कैफियत होती है और इस बेयकीनी की कैफियत में ना वो कुछ हासिल कर पाती हैं, ना वो किसी इंसान को बुला पा रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत में अगर ये वजीफ़ा वो कर लेते हैं, अल्लाह के फजल से वो इंसान को ज़रूर हासिल कर लेते हैं। कोई मुश्किल वजीफ़ा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि सारा दिन बैठ के पढ़ना पड़ेगा। जहाँ इंसान किसी इंसान के बारे में सोच रहा हो वहाँ इस वजीफ़े को पढ़ लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। 100% मामला ऐसे बन जाते हैं कि दूसरा इंसान आपके पीछे पीछे आके रहता है। तो वजीफ़ा आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। इस वजीफ़े को आज के दिन या कल के दिन किसी वक़्त भी अगर रोज़े की हालत में पढ़ते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। रोज़ा नहीं भी है फिर भी इसे किया जा सकता है। इसे एक तस्बीह पढ़ा जाता है, यानी 100 बार इसे पढ़ना है। उसके बाद आपने आंखें बंद करनी है और सामने पानी का गिलास होना चाहिए, उस पे आंखें बंद करके फूंक मारनी है। जब फूंक मार लें तो उस पे 3 दफ़ा उस इंसान का नाम पुकारना है जिस इंसान के लिए अमल कर रहे हैं। नाम इस तरह पुकारा जाएगा, मिसाल के तौर पे नईम नाम है तो नईम नईम, ये नहीं कहा जाएगा नईम बिन फलां या माँ या बाप का नाम नहीं पुकारा जाएगा। नईम जब कहा जाता है तो इंसान का चेहरा सामने लाना ज़रूरी है, इसलिए उस इंसान के लिए अमल करना लाजमी है जिसने देखा हो इस इंसान को जिसके लिए अमल किया जा रहा है। उसके बाद वो पानी पी लेना है। फूंक मारने के बाद नाम लिया है, फूंक दोबारा मारी जाएगी और पानी को पी लिया जाता है। जैसे ही वो पानी आप पीते हैं, आप में एक ऐसी कशिश पैदा होती है, ऐसी दिलकशी पैदा होती है जिसको देखने के लिए वो इंसान तरस रहा होता है। तो दो इंसान किसी इंसान के लिए तरस रहे हों, किसी को पाना चाह रहे हों, वो आज या कल इस वजीफे को एक दो अजबूरा आजमाए। जैसे ही ये पानी आपके अंदर जाता है तो आप में एक ऐसी कशिश पैदा कर देता है कि दूसरा इंसान आपकी तरफ आके रहेगा। गारंटी वाली बात है। यकीन से किया जाए, बेयकीनी से अमल ना किया जाए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस हद तक फ़ायदा होगा कि एक तो आपकी जो सोचें हैं दूसरे इंसान की तरफ वो ज़रा कम हो जाएंगी, क्योंकि ये सोचें दूसरे इंसान की तरफ चली जाएंगी, ये दूसरे इंसान में मुंतकिल हो जाती हैं। अल्लाह के फजल से वो इंसान आपके लिए बेचैन होना शुरू हो जाएगा जिसे आप पाना चाह रहे हैं। खुद बैठ के अफसरदा बैठे रहना, ये दुखी बैठे रहना, ये किसी मसले का हल नहीं होता। सारी दुनिया आस पास हो लेकिन इंसान फिर भी गुमसुम हो तो वो मुनासिब नहीं होता।
اگر کوئی انسان آپ کی پرواہ نہیں کر رہا تو آپ پھر بھی دکھی ہیں، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ایک دفعہ اس وظیفے کو آزما لیا جائے۔ اللہ کے فضل سے دیکھو کہ دیتا ہوں فائدہ ہو کرے گا۔ اجازت کے لیے ویڈیو لائک کریں، چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ضرور کر دیں اور گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں۔ فائدہ ہو، سب سے پہلے اللہ کی ذات کا شکر ادا کیا کریں۔ وہی ذات ہے جو سکون دینے والی ہے، وہی ذات ہے جو دو دلوں کو ملوانے والی ہے، وہی ذات ہے جو دلوں کو نرم کرنے والی ہے۔ اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں، عام تجویزات وظائف اس چینل پہ میں نہیں بتاتا، خاص ہوتے ہیں، بڑی محنت کر کے دیے جاتے ہیں، تو دعاؤں میں یاد رکھا کرے۔ باقی اللہ سے یہی دعا ہے جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آیا ہے، کسی بھی پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے، اللہ اس کی وہ نیک حاجت پوری کرے، اللہ پریشانیاں دور کر دے، اللہ مصیبتیں دور کر دے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور ارشد محمد علیہ صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔